जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। इस चैनल का नाम बदलने वाला है। आई होप आपको ये बात का ख्याल होगा, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था। तो आगे चलकर आपको दूसरे नाम से ये चैनल दिखेगा, तो घबराना की बात नहीं है। आप मेरा प्रोफाइल पिक्चर और थंबनेल पे मेरी फ़ोटो देखकर आप वीडियो को पहचान सकते हैं, चैनल को पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल एक चीज़ का जो बहुत ज़्यादा जिस बात पे चर्चा हो रही है और पूरा देश यूँ कह लीजिए बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा कड़े रिएक्शंस आ रहे हैं हिंदुस्तानियों के। वो है जो हिंदुस्तानियों को जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे यूएस में, उनको जिस तरीके से भेजा जा रहा है वहाँ से, वहाँ के आर्मी के प्लेन में बिठा बिठा कर, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सरगर्मी है हमारे देश में। बहुत से रिएक्शंस आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा है देश में। और ये भी लोग बोलते हैं, ये भी बात हो रही है कि भाई मोदी जी का फिर क्या हुआ फ़ायदा, ऐसी ऐसी प्रगाढ़ दोस्ती ट्रंप के साथ क्या कर लिया, क्या फ़ायदा हुआ, क्या बात किया ट्रंप के साथ और क्या बोल दिया ट्रंप ने कि कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस तरीके से पहला जत्था आया, हाँ, बेड़ियों में बंधे हुए इलीगल इमिग्रेंट्स आए, जिस बुरे तरीके से पूरा उनका जो ट्रिप रहा यूएस से लेकर इंडिया तक का, जिस परेशानी के साथ आए, वो सुनकर तो मतलब सबके खून खौल गया। ये तरीका है, आप भेड़ बकरी भेज रहे हो या इंसान को भेज रहे हो, राइट। अभी अभी तीसरा जत्था आया है, तो तीन तीन प्लेन आ चुके हैं, तीन अराउंड 100+ हर ट्रिप में इंडियंस आ रहे हैं। तो और ये अमृतसर में ही लैंड कर रहे हैं। तो अब बात आता है मन में कि यार ये सारे के सारे अमृतसर में क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए आते हैं क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ जो है ये पंजाब के, पंजाब और हरियाणा के अमृतसर में लैंड होते हैं ये प्लेन्स, राइट। अभी जो तीसरा जत्था आया है, कुछ 111-12 लोगों का आया है, उसमें से तकरीबन 100 लोग पंजाब और हरियाणा के ही हैं। 67 पंजाब के और 33 हरियाणा के। और जब इनकी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने यूएस पहुंचने के लिए। अपनी ज़मीनें बेच दी, कर्ज लिया, लाखों लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख। एक पढ़ा था कि 1 करोड़ के आसपास। अब कितना सही है कितना गलत ये नहीं मालूम, लेकिन मिनिमम भी लेके चलिए, ऑन एन एवरेज 50 लाख रुपए खर्च करके ये लोग डंकी रूट से जा रहे हैं यूएस, करेक्ट। डंकी मतलब ये इलीगल रूट से जा रहे हैं अमेरिका। अब आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। प्लीज़ कमेंट करके अपने व्यूज शेयर करिए। क्या आपको रियली लगता है कि ये यूएस गलत कर रहा है इंडिया के साथ? इलीगल इमिग्रेंट्स को भेज रहा है इंडिया इस तरह से। क्या सच में वो इस तरह गलत काम कर रहा है? ठीक है, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि बेड़ियों में बांध कर भेज रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब बहुत ही बुरा और बहुत ही इनह्यूमेन तरीका है भेजने का। इसके लिए मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। आप इज्जत के साथ भेजिए। इतना ही है तो आप इंडिया को बोलिए, इंडिया अपना प्लेन भेजेगा और इंडिया में इज्जत के साथ लेकर आएगा। ठीक है, तुम्हें नहीं रखना, मत रखो, भेज दो, हम ले लेंगे वापस। लेकिन यह कम से कम इंसानियत के नाते तो तमीज़ से भेजो, राइट। वो भी नहीं कर रहा है बिल्कुल ही। मतलब कैदियों की माफिक, लिटरली कैदियों के, खूंखार कैदियों की माफिक बेड़ियों में बांध कर भेज रहे हैं इंडियंस को। और इंडियंस क्या, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, सब में जा रहे हैं हज़ारों की संख्या में। तो तरीका गलत है, लेकिन वो भेज रहे हैं वो गलत है। मेरे हिसाब से तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है भाई। कोई भी कंट्री अपने यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स क्यों रखे? क्या मजबूरी है उस देश की कि आप कहीं से भी जहाँ से मर्जी मुंह उठाकर आ जाइए? और अगर आना ही है तो भैया तुम सही रास्ते से आओ ना, प्रॉपर वीज़ा लेकर आओ, सही तरीके से आओ देश में। उस लायक हो, अगर अपने आप को इस लायक समझते हो कि उस देश में जाकर कुछ ढंग का काम कर सकते हो, इज्जत के साथ ज़िंदगी जी सकते हो, बिल्कुल आओ। हर देश में लोग, दुनिया भर से लोग आते जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, करेक्ट। देन वाई टू टेक दिस इलीगल रूट? आई मीन
अभी मैं एक कहानी पढ़ रहा था कि हरियाणा का एक बंदा है जो गया था यूएस, और किस तरह से गया, एजेंट के थ्रू जाते हैं ये सारे के सारे। लाइक अब आप सीधा तरीके से प्रॉपर लीगल चैनल से नहीं जा रहे हैं, तो एजेंट को आप पकड़ते हैं और एजेंट आपसे लाखों रुपए ऐंठता है, 40 50 60 लाख, राइट, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के एजेंट को आप पकड़ते हैं और आपकी अपनी क्या हालत है, कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं आप जाने के लिए। तो भी मैं एक पढ़ रहा था कि एक शख्स है हरियाणा का कैथल डिस्ट्रिक्ट का, मनदीप सिंह, उसके एजेंट ने उससे 40 लाख लिए और उसको प्रॉमिस किया कि वो 40 दिन में पहुंचा देगा यूएस में। 40 लाख लेकर 40 दिन में पहुंचा देगा उसे यूएस में, और वो पहुंचा कितने दिन में यूएस? 5 महीनों में। कहाँ 40 दिन और कहाँ 5 महीने। और वो गया कैसे? वो जो उसने डंकी रूट लिया, जस्ट चेक द कंट्रीज विच ही ट्रैवल्ड थ्रू। शुरुआत मुंबई से हुई, मुंबई, गुयाना, ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, पनामा, निकारागुआ, हॉन्डुरस, ग्वाटेमाला एंड मेक्सिको, तब जाकर वो यूएस में घिसा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्री से होता हुआ ये बंदा अमेरिका पहुंचता है इल्लीगल तरीके से, डंकी रूट से। नाउ जस्ट इमेजिन, सबसे पहली बात, आपके पास 40 लाख रुपए हैं, यू कुड मैनेज 40 लैक्स। मतलब अगर आप ये 40 लाख अपने देश में जहाँ के आप हैं वहाँ पे अगर आपने ये 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, कुछ आपने प्लान किया होता बिजनेस या कुछ आपने धंधा शुरू करने का सोचा होता, यू कुड हैव डन अमेजिंग, यू कुड हैव डन वंडर्स। 40 लाख कम नहीं होते हिंदुस्तान में एक बिजनेस शुरू करने के लिए। आप अपने घर पे होते, इज्जत के साथ आप अपना धंधा करते, कुछ भी करते, और आप ग्रो करते, खुद भी ग्रो करते, अपने परिवार को भी खुश रखते, और इतने बहुत तेरे लोगों को आप नौकरियां भी देते, उनका घर भी चलता। बजाय इसके आपने क्या डिसाइड किया? इल्लीगल तरीके से आप घुसेंगे अमेरिका, और आप अमेरिका जाकर करते क्या? आपको कोई ढंग की नौकरी मिलती क्या? आप कहीं जाकर अप्लाई कर सकते थे नौकरी के लिए? जहां भी आप जाते लीगल तरीके से नौकरी करने के लिए, वहां आपका पासपोर्ट मांगते, वहां आपका वीज़ा देखते कि आप किस वीज़ा से आप आए हैं, आपकी वीज़ा की लीगैलिटी क्या है, कितने दिन के लिए आपको वीज़ा मिला है, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ आपका चेक होता। उसके बाद आपको नौकरी में रखना है या नहीं रखना है वो सब करता, ये बात भी आपको पता है। तो आप करते क्या फिर वहाँ जाके? सारा गोरख धंधा करते आप। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यही काम करते, सारा मीनियल जॉब्स करते, सारा मजदूरी करते, जहाँ पर इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस जाओ और भेड़ बकरी की तरह खटो। ये पाने के लिए जाने वाले थे। बस घर में बस सीना चौड़ा करके अगर कोई पूछे भैया माँ बाप से कि भैया बेटा कहाँ रहता है, बेटी कहाँ थी, वो जी अमेरिका में रहता है जी मेरा बेटा, ओ मेरा पुत्र तो अमेरिका में रहता है जी। वो अमेरिका में करता क्या है? इल्लीगल काम करता है, सारे के सारे गोरख धंधे करता है, भिखमंगों की तरह रहता है, किसी तरीके से बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है उसे। आई मीन बद से बदतर हालत है। और ये भाई साहब 40 लाख खर्च करके 5 महीने में जब पहुंचे अमेरिका में, तो पहुंचने के 20 दिन के अंदर उनको पकड़कर डाल दिया गया डिटेंशन सेंटर में और भेज दिया गया वापस। नाउ जस्ट इमेजिन क्या मिला आपको? व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम ऑल दिस एक्सरसाइज? नंगे हो गए, सारा कुछ बेच बाच कर चले गए और बेइज्जत होकर आ गए वापस। अब क्या मुंह दिखाएंगे आप? क्या जाकर आप करेंगे? यहाँ तो बात शुरू हो गई हो कि भाई मेरा बेटा तो अमेरिका गया है। आप घर से निकले होंगे और शुरू हो गई होगी बातें, भैया मेरा बेटा तो अमेरिका गया है। और अमेरिका से आया क्या? डंका पिट गया। डंकी रूट से गए थे और फिर डंका बज गया आपका पूरे शहर में, पूरे देश में। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रैशनली सोचिए, ये सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। अमेरिका ने जो किया मेरे हिसाब से सही किया। तरीका गलत था, बेड़ियों में बांध कर भेजना वो बिल्कुल गलत था, नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन पकड़ के एक बंदे को, इलीगल बंदे को भेज रहा है वापस उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज, बिल्कुल सही कर रहा है। हम भी परेशान हैं इलीगल बांग्लादेशियों को लेकर, इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर, म्यांमारीज को लेकर, इलीगल रोहिंग्यास को लेकर। हम परेशान हैं तो ठीक है,
दूसरा देश परेशान हो रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए तो कोई बात नहीं, वो अमेरिका है जी, वहाँ ठीक है, हमारा बच्चा वहाँ जा रहा है इलीगल तरीके से, वो ठीक है, हमारे यहाँ घुस के आ रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, वो गलत बात है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही किया अमेरिका ने। आई एम टोटली विद द यूएस, नॉट विद द वे दे सेंड द इलीगल इमिग्रेंट्स। तो हमारे डंकी इंडियंस वापस आ चुके हैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ बनकर, बुद्धू बनकर, और बस यही उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अब बुद्धि आ जानी चाहिए। अब जो कुछ भी बचा कुचा है आप उससे आप एक नई ज़िंदगी शुरू करिए, इज्जत का काम कुछ करिए और यहाँ से एक सीख लेके आगे बढ़िए। भगवान आपकी पूरी मदद करे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, इज्जत का ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।